गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका मोटिवेशनल स्पीकर अफरोज अंसारी। तो आज मैं नेटो मार्केटिंग के अपने अनुभव के बारे में 3 कंपनियों के बारे में बताऊंगा। जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी एमवे, इंडिया की नंबर 1 कंपनी वेस्टीज और ओके लाइफ केयर। तो इन तीनों कंपनियों में जो कि क्या अनुभव मेरा रहा है, तो उसी विषय में आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम एमवे की बात करते हैं। बहुत ज़बरदस्त कंपनी, आज 61 साल हो गया। 1959 में स्टार्ट हुई वो, और एक गैरेज से सिस्टम शुरू हुआ। कोई प्रोफाइल नहीं, कुछ नहीं। 2 दोस्तों का जुनून था, रिच डिवास और जेवन एंडिल। इन लोगों ने इस बिज़नेस को शुरू किया अमेरिका से, मिशिगन एडा शहर में, और धीरे धीरे वो बिज़नेस पूरे दुनिया के 100 प्लस देशों में फैल गया। 400 प्लस प्रोडक्ट उनके, 500 साइंटिस्ट, मार्केटिंग प्लान बहुत ज़बरदस्त, प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त, पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त, सब कुछ वो अमेरिका यूरोप के हिसाब से बना हुआ था। इंडिया में आया 1998 में, 5 साल बाद मैं ज्वाइन किया 2003 में, और उसमें बड़े बड़े लीडरों को सुना, जैसे सीनियर बुश का सलाहकार डग विड, उनको सुनने का मुझे मौका मिला 2006 में 7 में दिल्ली के अंदर। उसका कहना ये था कि वाइट हाउस भी नेटो मार्केटिंग यानी एमवे के आगे फीका लगता है मुझे। सोच के देखिए कितना बड़ा, और पर दिन की इनकम, कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी इनकम एमवे में पर दिन की इनकम यानी 2 से 3 करोड़ रुपए है। जिसमें कुछ नाम लेना चाहूँगा जो हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आते थे। जिम डॉर्नर, नैन्सी डॉर्नर, बिल ब्रिट हमारे क्रॉस लाइन थे, बिल ब्रिट, पैगी ब्रिट, उसके बाद बिब्रैली सैली, डस्टर यगर। तो ये लोग वो हैं महारथी जिनकी इनकम 2 करोड़ से 3 करोड़ पर दिन के हिसाब से है। सोच के देखिए, 60 साल से वो लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने बिल ब्रिट को सुना भी होगा कि 1000 लोगों को मैंने स्पॉन्सर किया, उसमें से सिर्फ कुछ लोगों ने काम किया और सिर्फ 6 लोगों ने मुझे करोड़पति बना दिया। और एक छोटा मोटा काम करते थे, लेबर का काम करते थे। सोचिए, किसी मंडी में मैंने कहीं पढ़ा था कि कहीं मंडी में आलू पीठ पे बोरी रख के वो ट्रक पे लोड करते थे। एक नॉर्मल इंसान इस तरीके से इनकम, आज दुनिया में भी अगर नहीं रहेंगे तब भी उनके पीढ़ियों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मार्केटिंग प्लान। लेकिन इंडिया में वो आया, इंडियन मार्केट के हिसाब से जो मुझे उसमें अनुभव हुआ कि सबसे पहली बात तो 5 साल उसको सीखिए, उसके बाद ध्यान से समझिए, फिर लोगों को सिखाइए, फिर पैसे कमाइए। तो जिनके पास 20 साल का समय है वो बहुत अच्छा वहाँ पे करें। क्योंकि मैं अक्सर कुछ कैसेटें सुनता था वहाँ पे पहले, क्योंकि अभी ये सब डीवीडी प्लेयर या फिर ये सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो वहाँ पे कैसेटें चलती थी। तो उसमें बहुत सारे लीडर बताते थे कि फलाने जगह पे अमेरिका में 20 साल में एक प्लैटिनियम गया। प्लैटिनियम का मतलब होता है 1 लाख रुपये से 2-3 लाख रुपये होता है इनकम। तो प्लैटिनियम, मैंने सोचा यार चलो मैं भी 20 साल में करीब प्लैटिनियम हो जाऊँगा, मेरा बुढ़ापा बहुत अच्छा कटेगा। इस तरीके से मैं उसमें लगा रहा। इस 15 साल 14 साल के पीरियड में बहुत सारे लोगों ने मुझे मार्केटिंग प्लान दिखाने की कोशिश की। अदर कंपनी जैसे मोदी केयर या वेस्टीज या और भी फॉरएवर, ये जितनी भी इस तरीके से कंपनियां थी। लेकिन मैंने आज तक एमबी जब तक मैं करता रहा तब तक किसी का भी प्लान मैंने नहीं देखा। सोचिए, क्योंकि मैं सिर्फ उनको प्रोफाइल के बारे में बात करके कहता था कि प्रोफाइल आपकी अगर बड़ी हो तो मुझे प्लान दिखा दो। तो 5 चीज़ें मैं उसकी बताता था, हर आदमी धराशायी हो जाता था। तो इस तरीके से करके वहाँ पे हमने किसी को देखने की कोशिश नहीं की। करते करते जब मैंने देखा कि मेरे ऊपर स्पॉन्सरशिप में जितने लोग थे, करीब 20-25 लोग थे, कोई सिल्वर था, कोई गोल्ड था, कोई प्लैटिनियम था, इस तरीके से थे। लेकिन एक भी आदमी पिछले 15 साल में विदेश यात्रा नहीं गया। लेकिन एक आदमी उनके जो ऊपर थे वो एमराल्ड थे, और 2004 से मैं उनको देखता था कि हर साल विदेश यात्रा जा रहे हैं। तो मेरा सब्र का बांध टूटा 2017-18 में आकर। और फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा, सर हम लोग कब जाएंगे? क्या हम लोग अभी सीख नहीं पाए? क्या हमें सीखने की ज़रूरत है? तो ये चीज़ थी वहाँ पे।
उसका मेन वजह जो मुझे अनुभव हुआ कि वहाँ पे सामान जो इंडियन मार्केट के हिसाब से, जैसे मान लीजिए मेरा 300 से 500 लोगों का ग्रुप था, वहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता, इनकम जो है ऐसी ही रहती है। तो 500 का ग्रुप था, उसमें 2% परचेजिंग रेशियो है, 2 से 1%, सोच के देखिए आप। तो जब रीपरचेज ही नहीं आएगा तो पैसा कहाँ से बनेगा? वजह उसकी थी महंगा सामान। और जानते हैं कि एमवे क्या करता है? एमवे अमेरिका के हिसाब से चलता है, जो उनकी करेंसी उसी हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। वो किस देश में जा रहा है, कितने गरीब लोग, उससे उसको कोई परवाह नहीं है। एक पेस्ट देख लीजिए, $2 के करीब का एक पेस्ट है, 150 से 200 रुपये। नॉर्मल इंसान 40 से 60 रुपये का यूज करता है। और इंडियन मेंटेलिटी क्या है कि भाई 10 रुपये मेरे पास है और 20 वाला आलू मैं लेकर आऊँ। जाके पूछेगा ये आलू कै रुपये? 20 रुपये। ये आलू 10 रुपये, तो कहेगा कि ये 20 वाला 10 में लगा लो। तो इस तरीके से इंडियन सोच है। तो इस सोच में वो फिट नहीं बैठ पाए। इसकी वजह से आज टर्नओवर इंडिया में, सोच के देखिए, टर्नओवर 2000, 2200 करोड़ के ऊपर कभी गया ही नहीं। कितने साल हो गए? इंडिया में उसे 20 साल 21 साल हो गए। 98 में आई, आप सोचिए 22 साल हो गया इंडिया में। वर्ल्ड में तो वो 61 साल से है, 1959 में वो शुरू हुई थी। तो सोचिए 22 साल में भी उसके एक लेवल है, 21 साल हो गया करीब, 21, उसमें एक लेवल, हाईएस्ट लेवल जो कहा गया उसमें, फाउंडर क्राउन एम्बेसडर। 21 लेख जब आप क्वालिफाई कराते हैं, 12-12 लाख या 10-10 लाख का टर्नओवर जब होता है, तब जाके आप ऐसे होते हैं फाउंडर क्राउन एम्बेसडर। तो मेरे नॉलेज में जब तक मैं था, एक भी आदमी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। तो कंपनी को वो लेवल देने का क्या मतलब हुआ कि जब उस लेवल को कोई अचीव ही नहीं कर पाया इंडिया में। तो इस तरीके से इंडियन सोच से वो काम नहीं कर पाने की वजह से आज वो 2 नंबर पे चले गए। अब देखिए, कोई भी प्रोडक्ट उनका उठा के देख लीजिए, प्रोडक्ट बहुत अच्छा, क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी, पैकेजिंग बहुत अच्छी, लेकिन प्राइस के नाम पे वो फेल हो गए। वहाँ पे हर चीज़ को देखा जाए इंडियन के हिसाब से 3 गुना या दूना रेट पे है। तो अब बताइए, एक आदमी कितनी बार सामान खरीद लेगा? एक बार जाए, 2 बार जाए, उसके बाद कहेगा यार सामान महंगा, मेरे दांत का तो सही हो गया, पेस्ट मैंने किया, अब मैं क्यों यूज करूँ, अब तो मैं वही नॉर्मल करूँगा। और इंडियन सोच है दातून से, और लोग कोयले से भी दांत साफ करते हैं। तो आज भी इंडिया की सोच है कि 40 से 60 के बीच का पेस्ट चलेगा। तो इस तरीके से उनकी सोच कभी नहीं बदली। एक जैसे कपड़े धुलने का भी है, वहाँ पे एक प्रोडक्ट है, वो करीब करीब 700 से 800 रुपये का है। अब सोचो कौन है इंडिया में जो 700 से 800 रुपये का लॉन्ड्री लिक्विड डिटर्जेंट यूज करेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी कमियाँ उसके अंदर, मार्केटिंग प्लान में कमियाँ नहीं है, वहाँ पे सामान सबसे ज़्यादा महंगा है। रूल्स रेगुलेशन के मामले में वो बहुत ज़बरदस्त है, यानी कोई समझौता नहीं कि ग्रुप आपका शिफ्ट कर देंगे, इधर कर देंगे, उधर कर देंगे, ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं है। कोई आपको एक्स्ट्रा आपको वैल्यू नहीं मिलती, आप मिनिस्टर भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी जो रूल रेगुलेशन उस हिसाब से आपको चलना है। वहाँ पे सिस्टम नहीं है कि भाई आप आए तो आपको गोद में बैठा लिया गया, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे। तो ये बात मुझे वो उनकी अच्छी लगी, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट महंगे की वजह से, वहाँ पे रीपरचेजिंग ना होने की वजह से हम लोग पैसा नहीं कमा रहे थे, और मेरे सारे लीडर भी नहीं कमा पा रहे थे। इसकी वजह से 2017-18 में मैं वहाँ से धीरे धीरे वहाँ से मेरा मन हटना शुरू हुआ, और वो मेरा सपना रह गया। उसके बाद फिर मैं दोबारा मैं बाहर जाने के चक्कर में पड़ा कि भाई विदेश चला जाऊँ, कुछ साल रहूँ वहाँ पे, क्योंकि आज से 20 साल पहले मैं विदेश में भी था, दुबई में। तो मैं फिर सोचा कि भाई वापस चला जाऊँ वहीं पे, यही सब बात चल रही थी। तो ओके लाइफ के वेस्टिज के बारे में मुझे ये चीज़ बताई गई 17-18 लास्ट में मुझे करीब बताया गया, और उसमें गलती से एक एमवे लीडर का नाम उसने ले लिया, एसवी भारिल का, जो कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, हीरो था। यानी हम लोग कभी 5 स्टार होटलों में भी 2 बार उनके साथ में डिनर गाला पूना के अंदर और भी सब में गया था। तो मैंने देखा ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे वो, और उनको मैं उनकी सारी कैसेटें, किताबें जयपुर से मंगा के सुनता था, समझता था इस तरीके से। तो वो जब वहाँ से जब मैंने सुना कि वेस्टिज में है, तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी कंपनी हो सकती है। इस तरीके से मैं फिर सुनना शुरू किया और देखा कि फिर ठीक ठाक लगा उसके हिसाब से, क्योंकि अब जो पेस्ट वहाँ पे मिलता था, यहाँ पे 65 रुपये का मिल रहा था, अब वहाँ पे मिलता था 150 प्लस का। तो मैंने सोचा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, ये अच्छा रहेगा। फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट भी देखा, और इस तरीके से वो मैं अपलाइन से मेरी बात हुई। तो मैंने कहा कि सर मैं तो विदेश जाना चाह रहा था। क्यों जाना चाह रहे थे? मैंने कहा घर चलाने के लिए तो 30,000 चाहिए, एमवे में तो मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, 2-4-5 रुपये महीने आते, उससे क्या होगा? तो कह रहे हैं कि साल भर काम करिए, 30,000 रुपये की इनकम हो जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से मैंने वेस्टिज को शुरू किया। वेस्टिज को बहुत ही धमाकेदार मैंने शुरुआत की, और 6 महीने के अंदर में उसका एक लेवल होता है डायरेक्टर, मैंने उसको अचीव किया। डायरेक्टर बनने के बाद पिन मिल गई तालकोटरा स्टेडियम में, पिन लगा के मैं चलता था, डायरेक्टर डायरेक्टर डायरेक्टर। क्या हो भाई डायरेक्टर? तो सोचते थे भाई इसको तो लाखों रुपया आ रहा होगा, डायरेक्टर का मतलब यही होता है। पता चला कि डायरेक्टर बनने के बाद वो 4-5 हज़ार रुपये का चेक होता था।
फिर उसके बाद किसी महीने मेंटेन नहीं हुआ तो फिर बिजनेस, तो धीरे धीरे इस तरीके से मैंने उसको किया। लेकिन लगातार करने के 2 साल बाद भी पूरी मार्केटिंग प्लान मुझे वो समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, पैसा कैसे निकालते हैं, तो उसमें बड़ा मैं कन्फ्यूज होता था। मेरे अपलाइन से मेरी बहस हो जाती थी, सर ये क्या है, हर आदमी यहाँ पे थोड़ी आके मैथ्स का टीचर है और आकर वो सीखेगा और सिखाएगा, सिंपल सादा हो कि लोगों को समझ में आ जाए। तो आज तक मुझे उसमें इतने दिन काम करने के बाद भी उस चीज़ समझ में कैलकुलेशन नहीं आई। तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी, कैलकुलेशन एक तो समझ में मुझे नहीं आई। इतना समय देने के बाद 2-2.5 साल मैंने समय दिया उसमें, और उसके बाद धीरे धीरे एक बार मैं उसमें अचीव कर गया, स्टार डायरेक्टर हुआ वहाँ पे। स्टार डायरेक्टर का महीना देखिए क्या हुआ ज़बरदस्त, 3 लेख तो मेरी भाग दौड़ में वो क्वालिफाई कर गई, 2001 पीवी, 2001 पीवी, 2001 पीवी। अब भाग दौड़ में होता क्या है कि चौथे ग्रुप पे आदमी ध्यान नहीं दे पाता, तो उसमें 2-250 पीवी थी। मेरे अपलाइन कह रहे हैं इसको पूरा करोगे तो आपका स्टार हो जाएगा और कार फंड हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है। घर से 25,000 रुपये 24,000 रुपये लिया गया और 800 रुपये की मैंने खरीदारी, 800 पॉइंट की खरीदारी यानी 24,000 खरीदारी कर ली। 24,000 खरीदारी करने के बाद मेरा चेक जो आया 33-34,000 रुपये आया। तो सोचिए, पहले 25,000 खरीदारी की, फिर मुझे 34,000 आया। तो इसका मतलब क्या होगा, कंपनी को पहले पैसे दो, उसका मतलब है साइड मेंटेन। सबसे खतरनाक जो साइड मेंटेन, उसमें वो पैसा उसमें चला जाता है लोगों का। तो वहाँ पे ये समस्या हुई। फिर धीरे धीरे दिमाग में बात आई, शुरू में नहीं आती, मोटिवेशन में लोग रहते हैं। 20% जैसे हम किसी को 20% लाते हैं, उस 20% के समय क्या होता है, हमारी इनकम मर जाती है। यानी आप जिसको जिंदा कर रहे हो वही आपको खा जाएगा। अब सोचिए, मैं जिस चीज़ को पाल रहा हूँ वही मुझे एक दिन ख़त्म कर देगा। मतलब 20% गया, मेरी इनकम ख़त्म। तो इस तरीके से एक को किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा भी मेरा हो गया। चौथा होने के बाद चारों से मेरी इनकम जो है जीरो हो गई। आप यकीन मानिए, ऐसी जीरो की आप कल्पना नहीं कर सकते। सिर्फ 80 रुपये का चेक मेरा लास्ट महीने का था। सोचिए, 34,000 और 80 रुपये। मैं क्या लोगों को बताता। कोर्ट पे तो मैं स्टार डायरेक्टर लेके चल रहा हूँ, कार अचीवर्स या कार वाला जो लेवल, और इनकम क्या आई 80 रुपये। मेरे अपलाइन एक बार पूछे कि कितना आ रहा है, मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेज दिया, 80 रुपये। बोलती बंद हो गई, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि वो जवाब दे सके। तो इस तरीके से जिस मार्केटिंग प्लान को समझ ही इंसान ना पाए, लेवल अचीव कर जाओ, लेकिन लेवल अचीव करने से एक पहाड़, यानी कि इंडिया में लाखों लोग लेवल अचीव करके घूम रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे उनको, और हम किस लिए आए थे, पैसे के लिए आए थे। तो इस तरीके से लेवल से कुछ नहीं होता। ये सब बात होती रही। उसके बाद धीरे से मैं भी शांत हो गया। मैंने कहा यार अब तो इसमें भी पैसे बन नहीं रहे, तो फिर मैं साइड से अपना दूसरा सोचने लगा। और उसी दौरान फिर मेरे जीवन में वहाँ पे जो कमियाँ थी, 3-4 कमियाँ मैंने बताई है। कि सबसे पहली बात कि सारी इनकम लेने के लिए 6 लाख करना पड़ेगा। एक समस्या होती, साइड मेंटेन करने की थी, डेप्ट कटिंग थी, एलओबी, एक एलओबी चली जाएगी, दूसरी आप मिलेगी। वो भी कौन जाएगी, जो आपकी पावर है वो एलओबी कंपनी को चली जाएगी, और दूसरा जो आप कर रहे हैं पूरा पॉइंट भी नहीं, वही आपको एलओबी मिलेगा। तो इस तरीके से वो मार्केटिंग प्लान ही समझ ली। जैसे से मुझे समझ में आया, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, लोग बता रहे हैं कुछ और है कुछ और। तो धीरे धीरे वहाँ पे जब तक आप 3 साल 2.5 साल काम नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई हो क्या रहा है। और उसके बाद बहुत समय निकल जाता है। तो 20% नीचे की जो कटिंग थी वो सबसे खतरनाक वहाँ पे है। सोचिए, कंपनी 60% पैसा बोलती है बांटने के लिए, और 20% हमारा उसने काट लिया, तो बट कितना रहा है, 40% बढ़ रहा है। तो झूठ क्यों बोल रहे, 40% बोलो ना कि 40% बढ़ रहा है, 60% का तो 20% पहले ही काट देते हैं। तो ये सब समस्या थी। उसके बाद से मैं बहुत निराश हुआ। टीम भी बहुत अच्छी हो गई, करीब 1800 यानी 2000 के करीब टीम बनी मेरी। 2000 की टीम में सोचिए मैं 80 रुपये कमा रहा हूँ। ये है वेस्टीज का प्लान, कितना ज़बरदस्त। मेरी क्या गलती है भाई, यही है कि मैंने 2000 लोगों को दे दिया। और ऐसा भी नहीं बिजनेस नहीं हो रहा है, एक ग्रुप में मेरे करीब 1.5 लाख 2 लाख का बिजनेस जा रहा है, लेकिन उसका मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। कौन पैसा खा रहा है भाई, ऊपर का खा रहा है। अब सोचिए, टीम मैंने बनाई, मैंने खून पसीना लगाया, जून के महीने में दौड़ के मैं गया, बिजनेस खड़ा किया, 1,80,000 का बिजनेस आ रहा है, और उस महीने मेरी इनकम जो हो रही है, सोचिए नॉन क्वालिफाइड, हर जगह लिखा रहेगा। तो इतना कंडीशन, मान लीजिए घर है, उस घर में 5 सांप है और एक में एक है, कहाँ मौत ज़्यादा होगी आपको, वहीं पर होगी। तो वहाँ पे लाखों लोगों की मौत इस तरीके से बिजनेस में हो गई, बिजनेस की मौत हुई है, उनके बिजनेस की मौत हो गई। तो इतना ज़्यादा कंडीशन लगाया, हर जगह कुछ भी आपको चाहिए कंडीशन डाल दी। एक कंडीशन से बिजनेस थोड़ी चलेगा, इतना कंडीशन लगाओगे। आपको बिजनेस चाहिए, फ्री छोड़ो, लोगों को काम करने दो, हर जगह कंडीशन। सबसे खतरनाक वहाँ बात मुझे लगी, सामान महंगा, इतना महंगा कि जो मैं देख रहा था कि जब मैं ओके लाइफ केयर का प्लान देखा और वहाँ पे प्लान देखा, तो जो सामान मैं देख रहा था कि 2000 रुपये वहाँ पे डीपी है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, ये यहाँ पे 1100-1200 रुपये, यानी कि 800-900-1000 के करीब फ़र्क था। तो इस तरीके से मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा यार, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारा जो बंदा नया आया है, उसको हम लोग क्या दे रहे हैं।
मान लीजिए वेस्टीज में आया, वो 2000 का सामान लिया, 2000 के सामान पे वो 20% का सामान उसे फ्री दे दिया, 200 रुपये का मिल गया, और उसे खाते में 30 से 50 रुपये आ गए, 250 रुपये। तो 250 रुपये उसको वापस करके 750 कंपनी ले गई। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक साबुन है, साबुन 25 रुपये का है ओके लाइफ केयर में, जिसमें अभी मैं प्रेजेंट टाइम पे मैं जब रेट की वजह से मैं इधर आया तो 25 रुपये का और वहाँ 35 रुपये का था। तो मैंने सोचा यार 1 करोड़ साबुन बिक रहा होगा, तो 10 करोड़ रुपये तो इस तरीके से कंपनी लेके जा रही है, और कंपनी के पास 150-200 सामान है। तो सोचिए कितना बड़ा पैसा कंपनी बना रही है, हम लोग कुछ नहीं बना रहे। और किसकी वजह से बिक रहा है? हमारे वजह से बिक रहा है। तो जब हमें ही पैसा नहीं बनेगा तो हम क्यों लोगों को बताएंगे इसके बारे में? तो इस तरीके से मैंने देखा कि वही सामान मैं ओके लाइफ केयर में लेकर आया तो 1780 रुपये का, यहाँ पे वो बना था सामान 1000 करीब 70-80 रुपये का, यानी सीधे 900 रुपये का फ़र्क था। मेरा दिमाग घूम गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया ओके लाइफ केयर, और वजह करने की ये थी कि जो एक नॉर्मल इंसान प्लान समझाया, वो नेटवर्क मार्केटिंग परिभाषा जानता भी नहीं था। ओमवीर सिंह तोमर, ज़बरदस्त चीज़ें तरीके उन्होंने बताई क्या वो चीज़ें नॉर्मल उसका प्लान है, कोई भी आदमी समझ जाएगा। उन्होंने फ़ोन किया और मुझे बताया, अजय सर का नाम लिया। अजय सर को मैं पहले जानता था, बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर थे। तो फिर धीरे धीरे इस तरीके से बातें हुई, जितेंद्र सर से, विना शर्मा से हुई, इस तरीके से हुई। फिर सोनम जायसवाल के बारे में जाना। वो सोनम जायसवाल जिनको मैं देखता था कि 2000 करीब हम लोग 2011, 12, 13, 14 इस तरीके से हम लोग खुद, वो भी अपना क्लोजिंग करती थी, मैं भी करता था। वो शायद मुझे हो सकता है वो ना पहचाने, लेकिन मैं उन्हें जानता था कि वो 9% या ऐसे कुछ लेवल पे थी, और उस वक्त मैं सिल्वर था। सोनम जायसवाल को मैंने बहुत संघर्ष करते हुए देखा वहाँ पे एमबे में। जैसे मैंने सोनम जायसवाल को सुना, अजय सर को सुना, एक दिन भी डिसीजन नहीं लिया। क्लोजिंग मेरी हो रही थी वेस्टीज में, वहाँ से बिजनेस को छोड़ कर वहीं पर रोक कर मैं 28 मई को ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया, और उसके बाद डीपली जानने की कोशिश की भाई क्या है। तो सबसे आसान मुझे कुछ चीज़ें लगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सामान वहाँ महंगा, डबल रेट पे करीब देखा जाए तो 80% 70% यानी डबल रेट पे सामान है वहाँ पे। और दूसरा है 2 लेग ही यहाँ पे करनी है, साइड मेंटेन है ही नहीं। कितनी अच्छी बात है, टेंशन ही नहीं रहेगा वहाँ पे। तो क्या 50,000 चेक आना है तो लाओ जी 40,000 पहले सामान ले लो, फिर 50,000 आएगा। ये कौन सा बिजनेस है, जो कमाया उसी में लगा दिया आपने, फिर बेचते चलो। ले दही खट्टी हो रही है तो दही की तरह हम लोग प्रोडक्ट बेचते चले। अरे भाई हम बिजनेस करना है, प्रोडक्ट घर बेचने थोड़ी है, हम यूज करेंगे 1000, 2000, 5000 का बेचने थोड़ी चलेंगे। तो इस तरीके से करके वहाँ से मैं यहाँ पे आया तो देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो है। फिर तेल के बारे में एकदम से मुझे झटका लगा। यार तेल 395 रुपये का मैं लेता था, MRP उसकी 460 थी, वही चीज़ें यहाँ पे 127 रुपये लीटर मिलने लगी मुझे। पेस्ट मैंने देखा कि इंडियन रेट का हिसाब किताब है 45 रुपये का पेस्ट, नीम तुलसी पुदीना, और उसमें बहुत ज़बरदस्त ये फ्लैक्सी ऑयल भी डाला हुआ है। तो जब वही साबुन भी, कलर भी देखा सेम साबुन है। शैम्पू देखा 199 रुपये का शैम्पू। मैंने कहा यार ये तो ज़बरदस्त चीज़ है, ये तो इंडियन सोच से है, इंडियन के हिसाब से है, यानी किसी के साथ चीट नहीं है। सबसे पहले किसी प्राइमरी जो होता है, जो नया बंदा आया, सबसे पहले जो आया अगर उसका हम लाभ कर दें, 1000 रुपये बचा दें, तो इससे बड़ा कोई महान कार्य नहीं है। इंसान जाता है बिजनेस में, आता है और आकर जब उसको बोलते हैं अरे तुम्हें तो 1000-2000 का सामान लेना है, जब वो घर लेके जाता है सामान देखता है यार ये तो सामान 1000 रुपये का, हमें 2000 देना पड़ा, 1000 रुपये का सामान 500 रुपये का ये सामान सिर्फ मिला, तो वो डिमोटिवेट वहाँ से बार बार उसको समझाते रहते हैं। तो 10 में से एक आदमी मिल जाता है, वो सोचता है कि चलो यार लालच में महंगा खरीद लेते हैं, एक दिन तो बिजनेस चल जाएगा। तो ऐसे बिजनेस नहीं चलेगा, रीपर्चेजिंग आएगी नहीं। वहाँ पे 10% रिसीव आ गया था रीपर्चेजिंग का, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 70 से 80% रिसीव जा रहा है, यानी 100% भी कभी कभी ऐसा हो रहा है, 100% भी रीपर्चेज जा रहा है। क्यों? मार्केट के रेट है। हमारा किसी कंपनी से कंपटीशन नहीं है, मोदीगर से, एमवे से या वेस्टीज से या फिर किसी भी कंपनी से नहीं, हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस से है, जो आज FMCG का प्रोडक्ट मार्केट में है। जैसे डाबर है, पतंजलि है, हिंदुस्तान लीवर है, ये जितनी भी कंपनी है इससे हमारा कंपटीशन है। यानी मार्केट का रेट जो सामान लेते हो वही डी के सारन बोलते हैं कि हम रेट मार्केट के हिसाब से रखेंगे। अब सोचिए इससे बढ़िया कुछ होगा नहीं। अगर सस्ता सामान मिल जाए तो ज़िंदगी भर, अच्छा हम पैसा कमा क्या करेंगे मुझे बताइए? पैसा कमा के हम उसे क्या करेंगे भाई? पैसा कमा के मार्केट से सामान ही तो ला के खाएंगे। वही हो गया लाइफ केयर में, अब महंगा है नहीं, इस वजह से हमारा पैसा भी ज़्यादा नहीं लग रहा है। सामान खाना है, लोगों को बताना है और उनको मदद करनी है, वो भी थोड़े से लोगों को बताएं। अगर हर आदमी ये सोचे कि ओके लाइफ केयर का इतना ज़बरदस्त प्लान है, 2 ही ले गए, मान लीजिए 3 आदमी ला, किधर लगाओगे? लेफ्ट या राइट, A या B में लगाओगे? तीसरा कोई लेग खोलनी नहीं है आपको, और उसी 2 लेग में आपकी सारी इनकम है। एक्टिव बोनस जो वहाँ पे डायरेक्टर बोनस बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोनस,
यानी कि 3 महीना करने के बाद उसी उतना ही टर्नओवर पे आपका आ जाता है। फिर उसके बाद से तीसरा आपका सुपर एक्टिव बोनस। सुपर एक्टिव का मतलब एलओबी है यहाँ पे, और ये लोग 3 महीने में यहाँ पे अचीव करते हैं। एलओबी किस चिड़िया का नाम है, वहाँ पे मैं 15 महीने में भी समझ नहीं पाया था कि कैसे आएगी वो। तो सोचिए एलओबी, यहाँ पे आप तीसरे महीने में आप एलओबी पे आ जाते हो। सुपर एक्टिव बोनस पहले महीने में भी आप कर सकते हो ये चीज़ें। अगर आपने 1.25 लाख का बिजनेस अगर 2 टीम में कर दिया तो समझ लीजिए आपकी एलओबी उसी महीने। कितना ज़बरदस्त प्लान है। उसके बाद आ जाइए कार फंड। अगर आपने 1.25 लाख का बिजनेस, यानी कि 50-50 हज़ार की बिजनेस वैल्यू बोलते हैं उसे, 1.25 लाख पैसे में होगा, तो 50,000 दोनों ग्रुप में जैसे करते हैं, 3 महीना मेंटेन करते हैं तो आपका कार फंड चालू हो जाता है। कार फंड भी बहुत इजी है, 3500 3,000 रुपये आता है एक पॉइंट वैल्यू का। अगर वो डबल बिजनेस हुआ तो 2 मिल जाएगा। इस तरीके से 6 महीने लगातार वही उतना ही टर्नओवर 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच का आप दोनों साइड में करते हो, 6 महीने लगातार करते हो तो हाउस फंड आना शुरू हो जाता है। अब हाउस फंड वहाँ पर क्या है, 1-2% लोग हाउस फंड कमा रहे हैं। भैया उस प्लान का क्या लेकर करोगे, अचार डालोगे जिस फंड को लोग प्राप्ति नहीं कर पाए। उसके बाद एक कंसिस्टेंसी बोनस, जो आज तक मैंने नेटो मार्केटिंग के इतिहास में सुना ही नहीं था। मतलब एक ही ग्रुप से अगर एक भी ग्रुप नहीं चल रहा है किसी वजह से, और आपके टीम में 2 लेग चला के आगे बिजनेस से पैसा कमा रहा है, तो उसका 10% आपको आएगा। यानी 2 ही लेग में आप हज़ारों स्पॉन्सर कर सकते हो। यानी आप जैसे मान लीजिए ए और बी बिजनेस, बी में पहले से 500 लोग हैं, अगर एक ज्वाइनिंग आउट डालते हैं 500 एक में के नीचे वो लगेगा, लेकिन उसका 10% इनकम जो वो कमाएगा उसका 10% आपको आएगा। कितना ज़बरदस्त प्लान है। अक्सर नेटो मार्केटिंग में लोग समझ नहीं पाते कि भाई नेटो मार्केटिंग में पैसा कैसे कमाएं। एक लेग चल पाती दूसरी नहीं चल पाती, क्योंकि बेचारे अब हिंदुस्तान में क्या है आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते लोग और चाहते पैसे आ जाए। तो हमारी मानसिकता वही क्या है, नौकरी वाली मानसिकता है। वहाँ पे मेहनत करना नहीं पड़ता, जाते हैं बस जो काम होता है बोल के करके चले, वही चाहते हो नेटवर्किंग में हो जाए। तो उसी हिसाब से डी के सारन के दिमाग, मैं आपको बता दूं, इतना एडवांस है कि कल्पना नहीं कर सकते। जितनी भी कंपनियां, वर्ल्ड की जितनी कंपनियां, इनके दिमाग को छू नहीं पाएगी। तो ऐसी सोच है डी के सारन सर की कि जहाँ जहाँ समस्या है, चुन चुन के जिस जिस कंपनी में समस्या है उस समस्या को यहाँ पे हल किया गया है, और वो समस्या यहाँ पे डाला ही नहीं गया है। कह रहे नहीं भैया, ये हमारा ग्राहक है और ग्राहक को पैसा जाना चाहिए। सबसे पहले आसान मार्केटिंग प्लान बनाया। तो इस तरीके से 6 और रिटेल प्रॉफिट, सबसे ज़बरदस्त रिटेल प्रॉफिट 30 से 40% है। सोचिए अगर आपने किसी को सामान 1 लाख का बेचा तो 30,000 से 40,000 रुपये आप कमा सकते हैं। इतना MRP पे ही छूट आपको मिल जाती है। दूसरा एक बहुत ज़बरदस्त, जैसे वेस्टीज में है, कम्बो पैक होता है वहाँ पे। अगर एक घुटने के दर्द के लिए कम से कम 5 प्रोडक्ट हम लोग दे देते हैं, ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, फ्लेक्सी ऑयल, नोनी भी दे देंगे, कोलोजन भी दे देंगे, 3,000 की बिल बन जाएगी। वहीं यहाँ पे कम्बो पैक ना होके एक प्रोडक्ट, यानी एक बीमारी के लिए एक प्रोडक्ट दिया गया है, जो अर्थोमेगा। यानी सोचिए 5 हम देते थे, वो डर के हमारे खाता नहीं थे इतनी दवा कहाँ से खाऊं, जो कि सप्लीमेंट होता है। और हमारी कंपनी जो सप्लीमेंट बना रही है वो प्रोबायोटिक पे बना रही है। सोचिए प्रोबायोटिक बहुत एडवांस होता है, सोच भी नहीं पाएंगे प्रोबायोटिक क्या होता है। एक प्रोबायोटिक के बारे में बता दूं, अमेरिका से पेस्ट आता है, 3500 रुपये उसकी कीमत है, और हमारे 159 रुपये वाले प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक डला हुआ है। प्रोबायोटिक का मतलब आपके आंत को, आपके पेट के अंदर के सिस्टम को जवान रखता है, हाजमे को, यानी कि जो हाजमे का सिस्टम है वो आपको जवान रखेगा। जब वही जवान देगा तो आप बुढ़े कैसे हो पाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जिसे कोई जवाब नहीं है। और सबसे आसान तरीका है कि आपने देखा होगा लीडरों के चेक 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में 5-5 लाख रुपए पे लोग पहुँचे। कुछ लोग कहते हैं फेक चेक आ रहे हैं। अरे भैया फेक चेक आ रहे हैं तो 2 मिनट टाइम निकाल घर ही पे आ जाओ ना, उनके सारा डिटेल देख लो, बैंक में देख लो कहाँ पैसा है, किसने ट्रांसफ़र किया, कितना आया और कितना उन्होंने बिजनेस दिया। और एक बात मैं बता दूँ, वेस्टीज में अगर जितना आप टर्नओवर करते हो उससे कम भी टर्नओवर करोगे उससे बड़ा चेक है यहाँ पे, आप चेक कर लीजिए कभी भी। क्योंकि 77% पैसा बांटते हैं। और जैसे मैंने वहाँ बताया 60% बोलते हैं, 20% तो काट लिया, तो पैसा क्या बांटा। अभी डिटेल आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि करीब करीब आधा पैसा कंपनियां बांटती है और ये डबल बांट रहे हैं। कैलकुलेशन पे आप जाएंगे तो अखिलेश सर की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ी सी बड़ी है, 103 मिनट की है। अगर आप देखेंगे उसे, 1 घंटा 3 मिनट की, सॉरी, उसे आप देखेंगे कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। आज तक मैं सोचिए 15 साल 14 साल MBA किया, 2-2.5 साल इसको किया, कैलकुलेशन समझ में नहीं आई। अखिलेश सर ने वो वीडियो में 1 घंटा 3 मिनट की वीडियो है, कैलकुलेशन कैसे कंपनियां बांटती है पैसा, उसका इतना डिटेल बताया, मेरा दिमाग ओपन हो गया। तो सोचिए किस तरीके से ट्रांसपेरेंट यहाँ बिजनेस है, मार्केटिंग प्लान है, प्रोडक्ट है, कोई बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं लगाई गई कि नहीं जी। अभी कुछ लोग भ्रमित करते हैं, कहते हैं जी कि उसमें आपको इतना करना पड़ेगा, यानी 25, एक आदमी आज मुझसे बोल रहा है कि 2500 का जब तक नहीं लेंगे तब तक। मैं बोला कि कुछ भी ऐसा नहीं है, हमारे वहाँ तो ऐसा है कि अगर 2 टीम में बिजनेस हुआ और आपके सेल्फ
अगर जीरो भी है तब भी पैसा आएगा। सोचिए 2 रुपये आपने बिजनेस दे दिया और मेरे घर मान लीजिए सामान पड़ा हुआ है, तो चलो इस महीने नहीं लूँगा मैं, तो कंपनी फिर भी हमारा कमीशन नहीं रोकेगी। और दूसरी कंपनी में नहीं जी, सेल्फ पहले डालो, बिना सेल्फ में आपका कोई काम नहीं होगा। जैसे एमवे में 10,000 का होता था, 5,000 किया उन्होंने, फिर आप इसमें देख लिए 30 पीवी 40 पीवी आपको करना है, यानी 1000 से 2000 का सामान आपको लेना है, तभी आपको पैसा आएगा। अरे मेरे घर में सामान पड़ा हुआ है भैया। डीके सारन की सोच क्या है भाई, सामान पड़ा है, आप हमारे लॉयल कस्टमर हो, जब जरूरत हो तो हमारा लो, लेकिन हाँ लो, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से पैसा बना रहे हो कहीं से और सामान ले रहे हो, ये गलती है। अगर आपको क्वालिटी में कोई कमी मिले, कोई बात हो, और अक्टूबर तक मैं बता रहा हूँ इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है, खुद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रोहतक के अंदर कंपनी लगा रही है। सोच के देखिए, सारा कुछ खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ये, और कर भी रहे हैं। सारा काम जो है लगातार 3 महीने से, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन सारा यूनिट सेट कर रहे हैं, और फिर आपके घर में वही प्रोडक्ट बनेगा जो आप डिमांड करोगे। अभी जैसे नए नए प्रोडक्ट आप लोग देखते होंगे, बहुत सारी पिक्चर आती है, उसमें डायपर की बात हो रही है या शैम्पू की बात हो रही है। पाउच का शैम्पू कोई सोच भी नहीं सकता कि पाउच का शैम्पू भी बेचा जा सकता है। तो इस तरीके से कंपनी वो सोच रही है, जो निचले स्तर का जो ग्राहक होता है ना, बिल्कुल उसे भाई ज़्यादा पैसा नहीं है, तो उसके लिए भी 10 रुपये की चाय पत्ती है, 10 रुपये का सर्फ के पैकेट है, 5 रुपये का अभी आ गया शैम्पू। इस तरीके से वो चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। आप बस सोचिए यहाँ पे मेहनत क्या है भाई, 2 मिलेगा, एक इधर लगाना एक उधर लगाना, और उसको बताना है तुम भी यही करते जाओ। सोचिए 2 ही ग्रुप से सारी इनकम मिल जाए तो क्या ज़रूरत है 36 जगह पे काम करने की। वहाँ पे हम क्या करते थे, सारी इनकम लेने के लिए कम से कम 6 लाख तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से है। तो जिनको भी अच्छा लगा हो वीडियो वो कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये मेरा पार्ट नंबर 4 था। नेक्स्ट किसी विषय पे और बात करूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच।